उपदेशम् आरम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए देवादिदेवी खजड़ श्री आदिनाथ भगवान के। 16वें तीर्थंकर देवादिदेवी खजड़ श्री शांतिनाथ भगवान के। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवंत श्री 108 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव महामृत्युंजय तीर्थ प्रेरणता परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। द्वादशांग जनवाणी बंधुओं, श्रावक के सटावश्यक देव पूजा गुरु उपास्ति, दूसरे नंबर पे गुरु उपास्ति आती है। तो आज गुरुओं का वर्णन करने का दिन है और गुरु का वर्णन शब्दों के माध्यम से कहने योग्य नहीं होता है, क्योंकि कबीरदास ने कहा भी है, गुरु की महिमा वर्णी ना जाए, गुरु नाम जपो मन बचन काए। गुरु की महिमा को हम क्या वर्णन करेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में गुरुओं का महत्व बहुत बड़ा होता है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसके जीवन में उसको जन्म देने वाली वह माँ, पहली गुरु उसकी वह माँ होती है, वह पिता होते हैं। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है और वह माँ उंगली पकड़ के, वह पिता अपनी उंगली को पकड़ के उस बालक को चलना सिखाता है, इसलिए पहले गुरु तो माता पिता को कहा गया है। फिर उसके बाद में जब बड़े होते हैं, लौकिक शिक्षा की बारी आती है और जब विद्यालय में, पाठशाला में, स्कूल में जब एडमिशन कराया जाता है तो वह शिक्षा देने वाला शिक्षक वह हमारा दूसरा गुरु होता है। परंतु वह शिक्षक और वह माँ, जो माता पिता होते हैं, वो जो शिक्षा देते हैं वो संसार की शिक्षा देते हैं, लोक व्यवहार की शिक्षा देते हैं, जीवन को यापन करने की शिक्षा देते हैं और जीवन में उस शिक्षा को प्राप्त करके कुछ बनने का प्रयास वो सिखाते हैं। परंतु जो निर्गंत साधक होते हैं, यह वो गुरु होते हैं जो हमें सतमार्ग पर चलना बताते हैं, सही रास्ता क्या है वह बताते हैं, किस तरफ कांटे हैं और किस तरफ फूल हैं ये आपको बताते हैं। वह गुरु मात्र निर्ग्रंथ साधक ही होते हैं जो आपको मात्र भक्त नहीं, भगवान बनाने की वह कला सिखाते हैं, शिव से शिवोत्तम पाने के उस मार्ग को बताते हैं। वह मात्र निर्गंत साधक ही होते हैं। ऐसे वो गुरु जो हमारे जीवन में अंधकार को दूर करके प्रकाश को प्रवेश दिलाते हैं, ऐसे वो गुरु होते हैं। क्योंकि परमात्मा बोलते नहीं हैं, परमात्मा उपदेश नहीं देते हैं, परमात्मा आपको वह सतमार्ग, उस मार्ग पे चलना नहीं सिखाते हैं। और जिनवाणी भी आपके सामने है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, परंतु जिनवाणी भी आपको मुख से उपदेश नहीं देती है। उपदेश किसके माध्यम से मिलता है? उपदेश मात्र हमारे निर्गंत साधक जो हमारे गुरु हैं उनके माध्यम से हमें उपदेश मिलता है। और इन गुरुओं की तो बात ही क्या कहें, जिन्होंने मुझ जैसे अज्ञानी को, संसार में के कीचड़ में फंसे हुए जीव को उस दलदल से निकाल करके, संसार के परिभ्रमण से निकालने का प्रयास किया और आज यहाँ पर बिठाल दिया, तो उनका उपकार तो
कहने योग्य नहीं है और बखान करने योग्य भी नहीं है कि मैं उनके उपकार को कितना बखान करूंगी, जिन्होंने इस स्त्री पर्याय के छेदन का मार्ग प्रशस्त कर दिया मेरे जीवन में, स्त्री पर्याय के दुखों से बचाने का वह मार्ग बता दिया मुझे। तो इससे बड़ा उपकार गुरुओं का और क्या होगा। तो गुरु का उपकार तो जीवन में इतना होता है कि उसका महत्व, उसका बखान हम अपने शब्दों के माध्यम से नहीं कर सकते हैं। इस संसार में जितने भी वृक्ष हैं, अगर उसके हम कागज़ बना लें और जितने भी समुद्र हैं उस जल की स्याही बना लें, तो भी हम गुरुओं के बखान को नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि गुरु हमारे जीवन में वह प्रकाश होते हैं जो हमें दुख रूपी अंधकार से दूर करके और ज्ञान रूपी प्रकाश में प्रवेश दिलाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार हर जीव के जीवन में जल का महत्व होता है, एक बार अन्न के बिना व्यक्ति जीवित रह सकता है, परंतु हवा और जल के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। अभी देखा था ना, ऑक्सीजन की कमी कितनी आई थी। ऑक्सीलेटर का प्रयोग हर घर में लेकर बैठते थे कि ऑक्सीजन कम हो रही है, ऑक्सीजन। उसी प्रकार जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु नहीं है, तो समझ लेना उसके जीवन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि गुरु वह हवा और जल के समान है जो हमें जीवन जीने का वह मार्ग प्रशस्त करते हैं, सत्य मार्ग बताते हैं। और गुरु के बिना कहा भी है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु का होना बहुत आवश्यक है, परंतु गुरु का महत्व भी समझना आवश्यक है। ये नहीं है कि मात्र शब्दों के माध्यम से हम बोलते जाएं गुरु 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 गुरु, परंतु आप उसका उन दो अक्षरों का, आप उन 2-2.5 अक्षरों का महत्व नहीं समझ पाए, तो आपके जीवन में गुरु का होना ना होना एक समान है। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने जीवन में न माता पिता का महत्व समझ पाते हैं और न गुरुओं का महत्व समझ पाते हैं, न परमात्मा का महत्व समझ पाते हैं, न जिनवाणी का महत्व समझ पाते हैं। तो उनका जीवन तो निश्चित ही संसार परिभ्रमण में ही रहेगा। क्योंकि जो रास्ते में आया हुआ, जो आपको जो कहते हैं ना कि क्रॉस मिलता है, यू टर्न मिलता है, आपको एक रास्ता सही बताते हैं, तो यू टर्न है वो, आप अगर उसको नहीं साइन बोर्ड को पढ़ पा रहे हैं तो आप फिर रास्ते पे भटकते ही जाएंगे। वही स्थिति आज सभी की बनी हुई है कि साइन बोर्ड, गुरु रूपी साइन बोर्ड आपको दिख रहा है, आपको अलर्ट कर रहा है कि आपको कहाँ से कहाँ का टर्न लेना है। लेकिन नहीं, वो कहते हैं ना कि अज्ञानता का ऐसा रस पी लिया है, ऐसा रस अज्ञानता का पी लिया है कि मात्र आपको राग द्वेष के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है, भेदभाव के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, पक्षपात के अलावा कुछ दिखाई नहीं देते, क्योंकि ऐसा रस पी लिया है ना आपने। और जब तक उस रस को आप नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी दृष्टि में समानता आने वाली नहीं है। तो गुरु महाराज प्रतिदिन यही कहते हैं कि आप अपनी दृष्टि में समानता लेकर के आओ, तभी आप में, तभी आपके अंदर वह गुरुओं की छवि आपको सही तरीके से दिखाई देगी। मैं आपको एक गुरु की बात है इसलिए आज एक संस्मरण सुनाती हूँ। पूज्य गुरुदेव बैठे हैं, जब छोटे थे, शायद 10 साल की अवस्था होगी, तो इनका एक छोटा भाई भी ग्रस्त अवस्था से है, तो वो भी छोटा था, 2-2.5 साल का फ़र्क है दोनों के उम्र में। तो आचार्य गुरुदेव के द्वारा पूज्य गुरुदेव को ऐसे संस्कार बचपन से ही दिए गए थे धर्म के, कि जब बहुत छोटे थे, घुटनों के बल चलते थे, तो घर में गृह चैत्यालय था। जब पूजा आचार्य श्री भगवान का अभिषेक करते थे प्रातःकालीन बेला में, तो घंटियाँ बजती थी, तो पूज्य गुरुदेव घुटनों के बल चल कर के जिनालय में आ जाते थे अभिषेक के समय, और घुटने के बल आकर के
तब तक मंदिर में बैठते थे जब तक पूज्य आचार्य श्री भगवान का अभिषेक नहीं कर लेते थे, भगवान का परिमार्जन करके विराजमान नहीं कर देते थे, तब तक उस जिनालय में, गृह चैत्यालय में बैठते थे। कोई उनको लेकर के नहीं आता था और घुटनों के बल चल कर के वो जिनालय में आ जाते थे। आज तो जो पैरों पे चलते हैं वो बच्चे मंदिर नहीं आते। जिनके माँ बाप भी जिद करते हैं मंदिर चलो परमात्मा के दर्शन करो, वो भी मंदिर नहीं आते। और पूज्य गुरुदेव का ऐसा शुरू से रहा कि जैसे ही मंदिर की घंटियाँ बजी, घुटनों के बल दौड़ते हुए मंदिर में पहुँच जाते थे। और थोड़े बड़े हुए, 10 साल के हुए तो छोटा भाई बड़े भाई को आहार कराता था। वो खड़े हो जाते थे, अंजलि बना करके खड़े हो जाते थे और आहार लेने का एक क्रम चलता था, एक उसको रूप कहें, नाटिका के रूप के अनुसार। तो ऐसी शुरू से उनकी वो रुचि रही थी। तो ऐसे गुरुओं का हाथ मेरे सर पर है तो कल्याण तो अवश्य होगा। 2 ऐसे गुरुओं का हाथ मेरे सर पर है जिन्होंने अपने पुत्र को बचपन में जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना सिखाया, पूजन करना सिखाया और धोती दुपट्टा पहना करके प्रतिदिन परमात्मा का अभिषेक के लिए उनको अपने गृह चैत्यालय में और अन्य मंदिरों में भी लेकर के जाते थे। तो ये होती है संस्कार, ये होती है शिक्षा। तो ऐसे ही संस्कार हर किसी को अपने गुरुओं से लेना चाहिए, क्योंकि सतमार्ग के संस्कार तो गुरु ही दे सकते हैं और संसार में फंसाने के संस्कार माता पिता और अन्य और भी लोग आपको दे सकते हैं। परंतु इस संसार के दुखों से निवारण पाना है तो इन निर्गंत साधुओं की शरण में आ जाना निश्चित करके, तभी आपके दुखों का क्षय होगा, शमन होगा, कष्टों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। और अगर नहीं आए तो करते रहो परिभ्रमण, लगाते रहो सड़कों के चक्कर, हाईवे पे चलते रहो, जितना चलना है उतने चलते रहो। कभी कोई आपको वो यू टर्न, वो क्रॉसिंग, वो टर्न आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर इन चरणों में आ जाएंगे तो परमात्मा के गुणों को जानने का आपको समय मिलेगा और गुरुओं के द्वारा अवसत मार्ग को जानने का आपको लाभ प्राप्त होगा और शुभ कर्मों का क्षय करने का आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं करना क्या है, पुण्य नहीं करना, धर्म करो। धर्म करोगे तो पुण्य तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत होकर के ये जो राग द्वेष का रस पी रहे हो ना, इसको छोड़ने का प्रयास करो। बार बार कह रहे हैं, और भी बहुत गुरु आए होंगे, उन्होंने भी शिक्षा दी होगी। गुरु तो वही होते हैं जो ये उपदेश देते हैं कि सारे गुरु निर्गंत साधक एक ही हैं। अगर कोई आपको ये बताए कि नहीं जो हम हैं वो कोई नहीं है, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए आपसे कहना यही है कि निर्गंत साधकों के चरणों में आए, अपने जीवन को मंगलमय बनाएं और अपने जीवन को मंगलमय बना करके उस परमात्मा के नज़दीक पहुंचने का प्रयास करें। तो एक दिन आपसे वह सिद्धत्व पद दूर नहीं होगा, कालांतर में जाकर कभी ना कभी आपको वह अवस्था भी प्राप्त होगी। ऐसा अपना श्रद्धान बना करके रहें और गुरुओं चरणों में निश्चित निरंतर आते रहें, अपने भावों को रखते रहें। इसी के साथ में जय बोलिए परम पूजनीय परम प्राचार्य सौभाग्य सागर जी, सुरत्न सागर जी गुरुदेव की।